सब्सक्राइब कीजिए एविल नाइट यूट्यूब चैनल को और सुनिए हिला देने वाली एक और नई हॉरर स्टोरी। ये घटना आज से अंदाज 7-8 साल पहले की है। उस समय मैं और मेरे परिवार एक गांव की एक पुरानी रेल स्टेशन के पास रहते थे। मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय मुझे बहुत नशे की आदत थी। हर रोज़ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके शराब पिया करते थे। हम सबका नशा करने की एक पसंद वाली जगह था और वो जगह था एक ट्रेन लाइन के ऊपर। वो जगह बहुत ही अंधेरा और जंगलों से भरा हुआ था। एक सिर्फ स्टेशन गार्ड के अलावा दिन में भी वहाँ कोई नहीं जाता था। उस जगह से सभी लोग डरते थे। लोग कहते थे कि उधर बहुत लोगों की मौत हुई है, पर हम सब ये बातों से डरता नहीं था, बल्कि ये हमारे लिए एक प्रकार सुविधा था। एक रात हम 4 दोस्त मिलके शराब पीकर उस जगह पर सोए हुए थे। वो रात पूर्ण चंद्रों की रात था, इसलिए हमारे चारों तरफ चांद की रोशनी थी। हम 4 दोस्त थी बहुत गहरी नशे में डूब गए थे और मुझे हल्का सा नींद आया। और ठीक उस वक्त मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दिया। और उस आवाज को सुनते ही मेरा नशा एकदम छूट गया और मैं बैठ के जब सामने की तरफ देखा तो मुझे ट्रेन लाइन के ऊपर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। मैंने देखा वो बच्चा ट्रेन लाइन के ऊपर सोकर रो रहा है और उस बच्चे को देखकर मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि यहाँ के आसपास कहीं पे एक भी घर नहीं है। तो ये बच्चा यहाँ पर कहाँ से आया? इसके बाद मैं अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की, पर वो सब इतने गहरे नशे में डूब गए थे कि बहुत जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी किसी का होश नहीं आया। फिर मैं फ़ोन पर समय देखा, रात 3:40। अंदाज 20 मिनट तक वो बच्चा उधर सोकर रोया था और 20 मिनट बाद वो रोने की आवाज़ अकेले ही रुक गया। और वो आवाज़ बंद होने के बाद मैं जब फिर से उस तरफ देखा जहाँ पर वो बच्चा सोकर रो रहा था, उस वक्त मुझे वो जगह एकदम खाली दिखाई दिया। मैं आसपास मेरे चारों तरफ देखा, फिर भी मुझे कहीं पे कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया। ये सब देखने के बाद मैं बहुत डर गया और मैं फिर से अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की। इस बार उन सब का होश आ गया और मैं उन सबको उठाने के बाद अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ और अभी तक मैं जो कुछ भी देखा, ये सभी बातें मैं उन सबको खोल कर बताया, पर उन्होंने मेरे एक भी बात को विश्वास नहीं किया और मुझे कहा कि मेरा नशा कुछ ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं ये सब उल्टा पाल्टा चीज़ देखा। और मैं जब वो रोने की आवाज़ के बारे में उन्हें बताया तो वो सब फिर से मुझे कहा वो आवाज़ कोई कुत्ता या तो बिल्ली का होगा, और ज़्यादा नशा होने के कारण मैंने उस आवाज़ को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ समझा। तब मैं भी सोचा कि शायद ये सब ठीक ही कह रहा है। ज़्यादा नशा होने के कारण ही मैं ये सब देखा और सुना। फिर हम सब वहाँ से उठ के अपने अपने घर चले आए। लेकिन उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसे गलत समझना मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गलती था।
क्योंकि उसके अगले दिन मेरे जीवन में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी थी जो शायद मेरे जान ही ले लेते और मेरे चेहरे को चीर फाड़ के रख देते। अगले दिन हम 4 दोस्त फिर से उस जगह पर इकट्ठा हुआ और पहले हमने कुछ देर तक कार्ड खेला। उसके बाद हम सब खूब शराब पिए और फिर हमने वहीं पे सो गए। रात 3 बजे होंगे शायद। मेरा एक दोस्त मुझे उठाकर कहा कि उसका शरीर ठीक नहीं लग रहा और बाकी दोनों तो उल्टी भी किए हैं, इसलिए वो सब मुझे घर जाने के लिए कहा। लेकिन ज़्यादा शराब पीने के लिए मेरे सर पे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उन सबको घर जाने के लिए कहा और मैं फिर से सो गया। फिर वो सब मुझे 2-3 बार उठाया और घर जाने के लिए कहा, लेकिन मैं उन सबको एक ही बात बताया और सो गया। फिर वो लोग नाराज होकर वहां से चला गया। वो सब वहां से जाने की कुछ देर बाद अचानक मेरा नींद टूट गया। कल रात की तरह एक बच्चे की रोने की आवाज सुन के, और उस आवाज को सुनते ही मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और कल रात जहां पर मैं उस बच्चे को देखा था उस तरफ देखा और मैंने देखा आज भी वो बच्चा वहां पर बैठ के अपना सर झुकाकर जोर जोर से रो रहा है। लेकिन आज वो इतना जोर जोर से रो रहा है जैसे लग रहा उसे कोई पीट रहा है। उस वक्त वहां पर मैं एकदम अकेला था, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैं सोचा कि ये बच्चा रेल स्टेशन की किसी पागल का भी हो सकता है, इसलिए मैं उसे 3-4 बार पुकारा, लेकिन वो मेरा एक भी बात का जवाब नहीं दिया। फिर मैं परेशान होकर ट्रेन लाइन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंका और वो पत्थर उसकी एकदम करीब जाके गिरते ही उसका रोना बंद हो गया और उस बच्चे ने अपना सर उठाकर सीधा मेरी तरफ देखा और फिर पता नहीं क्यों वो जल्दी जल्दी वहां से उठकर ट्रेन लाइन से नीचे उतर के जंगल के अंदर चले गए। फिर मैं फोन पर समय देखा, 4 बज गए हैं और फिर मैं घर जाएंगे ये सोच के जब वहां से उठने की कोशिश की तब मैंने देखा कि मैं नहीं उठ पा रहा हूं, क्योंकि मेरे कान पर बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान पर एक बहुत गहरी चोट आई है। फिर भी बहुत कोशिश करके मैं उठकर खड़ा हुआ, लेकिन मैंने देखा कि मुझ में एक कदम भी चलने की ताकत नहीं है और इस बार मैं पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इस बार मुझे एक बहुत ही भयानक चीज दिखाई दिया। अचानक मैंने देखा कोई मेरे कांध पर बैठे हैं और उसके 2 पैर मेरे गले की 2 साइड से लटका रहा है। मेरे कांध पर बैठ के दोनों हाथ से वो मेरा बाल खींच रहा था और अपने बड़े बड़े नाखून से मेरे मुंह पर काटने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने ये देखा उसकी नाखून की काटने की वजह से मेरे चेहरे से खून भी निकल रहा है,
तब मेरा डर और भी बढ़ गया और फिर मैं खुद को उसकी हाथ से बचाने के लिए उसके साथ लड़ना शुरू किया। कांध की ऊपर से उसको उतरने के लिए उसके साथ बहुत जबरदस्ती की। ऐसे ही कुछ देर तक मैं उनसे लड़ता रहा और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया था। और फिर जब मेरा होश आया तब मैंने देखा मैं अपने ही घर पे बिस्तर पर लेटा हूँ और आंखें खुलने के बाद मैंने देखा कि मेरे 3 दोस्त ठीक मेरे बगल में बैठे हैं और उन तीनों को देखते ही मुझे कल रात की वो सारी बातें याद आ गए। और कल रात वो सब वहाँ से जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ था वो सारी बातें मैं उन सबको खोल कर बताया। और पता नहीं ये सब बोलते बोलते कब मेरे आंखों से आंसू निकल आया, क्योंकि और मैं खुद को कभी जिंदा देख पाऊंगा ये मैं नहीं सोचा था और दोबारा कभी अपने माँ बाप से और दोस्तों से मिल पाऊंगा ये भी नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद मैं उन सब से एक बात पूछा कि मैं वहाँ से घर कैसे आया, और फिर वो सब मुझे जो कुछ भी बताया वो सुनकर मैं फिर से बेहोश हो गया था। वो सब मुझे बताया कि सुबह कुछ लोग स्टेशन जा रहा था ट्रेन लाइन पकड़कर, और उन्होंने मुझे ट्रेन लाइन के बीच बेहोश पड़ा हुआ देखा। पहले तो वो सब मुझे एक डेड बॉडी समझा था, क्योंकि मेरे सारे चेहरे पे खून लगा हुआ था। और फिर जब वो लोग धीरे धीरे मेरे करीब आया तब उन्हें पता चला नहीं, मैं कोई डेड बॉडी नहीं हूँ, बेहोश पड़ा हुआ एक जिंदा इंसान हूँ मैं। और वो सब मेरे ही इलाके की लोग थे, इसलिए करीब आके देखते ही वो सब मुझे पहचान लिया और वहाँ से उठाकर मुझे घर पे पहुँचा दिया। और मेरे 3 दोस्त मुझे बताया सुबह उठने के बाद उन सबको याद आ गया था कि कल रात मुझे अकेला छोड़ के वो सब अपने अपने घर चले आए थे। और ये बात याद आते ही वो सब एक दूसरे को कॉल किया। फिर जल्दी जल्दी उठकर कल रात जहाँ पर वो सब मुझे छोड़ के आए थे वहाँ पर गया। और वहाँ पर पहुँच के जब उन्होंने देखा कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ तब वहाँ से सीधा वो सब मेरे घर चले आए और मुझे बिस्तर पर बेहोश पड़ा देखे। और ये सब कहने के बाद आखिर में मेरे एक दोस्त मुझे एक ऐसी बात बताया जो सुनने के बाद डर की एक लहर मेरे पूरे शरीर पे उठ गया। उसने बताया मेरे इलाके की जो लोग मुझे ट्रेन लाइन से उठाकर घर लेकर आया है, अगर वो लोग उस वक्त वहाँ नहीं जाते और अगर उन्होंने मुझे नहीं देखा होता तो शायद अब मैं खुद को और जिंदा नहीं देख पाते। क्योंकि जब उन लोगों ने मुझे ट्रेन लाइन के ऊपर देखा था उसके कुछ ही देर बाद करीब 5 से 10 मिनट के अंदर सुबह की ट्रेन उसी लाइन के ऊपर से गुजरने वाले थे। उस रात मेरे साथ हुई हादसे का एक भी पल को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और उस रात से आज तक और कभी मैंने शराब नहीं पिए। सिर्फ शराब क्यों, कभी किसी नशीली चीज को और मैं छू कर भी नहीं देखा। मैं राहुल और ये थी आज की कहानी खूनी शराब।
एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी खूनी शराब। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगते है तो हमारे चैनल एविल नाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ।